हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 वर्गीय विद्यास्थान का व्याकरण विभाग समझाते हैं आपको समास। इसमें 3 क्वेश्चन है। वाद सभायाम, दूसरा नंबर स्थिरमति गुणमति, थर्ड नंबर प्रवेश परीक्षायाम। तो पहले में वाद सभायाम, वाद पूर्णा सभायाम तस्याम। कैसी सभा है? वाद विवाद हो रहा, डिबेट की, यानी पहले पद में इसे समझाया गया है कि जिसमें पहला वर्ड एक वर्ड में दो शब्द जुड़े होते हैं, तो जिसमें पहला वर्ड जो है एडजेक्टिव यानी विशेषण हो और दूसरा जो है संज्ञा हो, तो वह जो है कर्मधारय समास होता है। वाद सभायाम, वाद पूर्णा सभायाम तस्याम। सभा कैसी है? वाद विवाद से पूर्ण है, इसलिए यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अब आगे स्थिरमति गुणमति। स्थिरमति कैसी मति है? उसकी स्थिर है, बहुत ही स्थिर मति रहती है, बहुत सोचने वाली है। च गुणमति, और बहुत ही अच्छा दिमाग है और बहुत ही स्थिर वाला दिमाग है। तो यहाँ पर च आया, इसीलिए स्थिरमति च गुणमति च। जहाँ पर और आता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, तो यहाँ पर हो गया द्वंद्व समास। जैसे द्वंद्व समास का भी एग्जाम्पल है राम सीता, भाई बहन, दिन और रात एटसेट्रा। 3 नंबर प्रवेश परीक्षा। कैसी परीक्षा है? प्रवेश परीक्षा। प्रवेशाय परीक्षाया किसके लिए है? प्रवेश के लिए। तो आपको कारक समझाया गया होगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान, संप्रदान को के लिए कैसी परीक्षा है? प्रवेश के लिए, अर्थात यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास। पहला वाद सभायाम, वाद पूर्णा सभायाम तस्याम कर्मधारय। स्थिरमति गुणमति, स्थिरमति च गुणमति च द्वंद्व। हर नंबर प्रवेश परीक्षा है। कैसी परीक्षा? प्रवेश के लिए परीक्षा, अर्थात चतुर्थी तत्पुरुष। हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 वल्लभी विद्यास्थानम। वल्लभी विद्यास्थानम चैप्टर नंबर 4 रीड करते हैं। वल्लभी विद्या का एक केंद्र है जो गुजरात में स्थित था, अब है नहीं। इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इन एंशिएंट इंडिया एजुकेशन was the widespread and the prevalent in ancient Greater India. There were great center of the learning in many big cities. There the scholars from the different parts of the world study. One such a center of the learning was in Gujarat. In this lesson an introduction is given of the center. Mainly this lesson has been written in such a way that gives and ideas of the teaching learning method of such a center. हमें पढ़ाया कैसे जाता है, सीखना कैसे चाहिए, इसके बारे में हमें सेंटर, ये जो केंद्र है इसके बारे में हमें सिखाता है कि कैसे जो है इस वल्लभी विद्या में, वल्लभी जो जगह था जहाँ पर विद्या प्राप्त होती थी उसमें पढ़ाया जाता था, इसके बारे में ही बताया गया है। एट द content of this lesson deals with the past and the attempt has been made to teach the use of the past tense to the sentence here. कोई भी कहानी, कोई किसी के बारे में बताया जाता है तो उसमें past tense का ही यूज होता है। The language of this lesson is simple and you can also learn the form of the nouns as well as the formation of the compounds word along with verb form. चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सम्प्रति विविधा विश्वविद्यालय सुप्रसिद्धा सन्ति। वास्तव में बहुत सारे विश्वविद्यालय फेमस हैं। तेषु केचन एतादृश सन्ति, उसमें से कुछ ऐसे हैं यत्र जहाँ अध्ययनार्थम प्रवेशम प्राप्य छात्र स्व आत्मानं धन्यं मन्यते। जहाँ पर अध्ययन पाकर छात्र अपने आप को धन्य मानता है। एवमेव पुराकाले अस्माकं भारत देशे एतादृश बहवः विश्वविद्यालय आसीत्।
ऐसे ही पुराने समय में भी हमारे भारत देश में ऐसे ही बहुत बड़े विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी थे। तत्र विद्याध्ययनाय, वहाँ विद्याध्ययन के लिए दूर से देशात देश से समागत लोग आकर प्रवेशम लब्ध्वा, प्रवेश पाकर छात्रा विद्यार्थी स्व आत्मानम, अपने आप को धन्यम मन्यते स्म, धन्य मानते थे। एषु एकतम, इसमें एक था वल्लभी विश्वविद्यालय, इसमें एक था वल्लभी विश्वविद्यालय। मगध राज्य यथा नालंदा आसीत्, मगध राज्य में जैसे नालंदा था तथो अत्र गुर्जर प्रदेशे वल्लभी आसीत्, उसी प्रकार यहाँ गुजरात प्रदेश में वल्लभी था। अत्रापि सुदूरात् देशात्, यहाँ भी बहुत दूर से देशों से जनाः लोग अध्ययनाय, पढ़ने के लिए आगच्छन्ति स्म, आते थे। अद्यत्वे अस्मदीये गुर्जर प्रदेशे वर्तमाने भावनगरे जनपद वल्लभी नामकं यदेकम् उपनगरं वर्तते, तत्रैव प्राचीन काले वल्लभी विश्वविद्यालय आसीत्। आज अभी भी गुजरात प्रदेश में वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम में भावनगर जनपद, भावनगर जिला में वल्लभी नामक एक उपनगर गांव बसा हुआ है। तत्र, वहाँ ही, तत्रैव, तत्र मीन्स वहाँ, एक मीन्स ही, वहाँ ही प्राचीन काले, पुराने समय में वल्लभी नाम का विश्वविद्यालय आसीत् था। वस्तुतस्तु वास्तव में इदम उपनगरम प्राचीन कालादेव, प्राचीन यानी पुराने समय से ही अध्यापनस्य केंद्रमासीत्। वास्तव में यह उपनगर पुराने समय से ही अध्ययन और अध्यापन, पढ़ने और पढ़ाने का केंद्र था। पहले से ही यहाँ पर पहले यहाँ अष्टादश विद्यायाः, 18 विद्याओं का पठन पाठनम च भवति, पठन पाठन होता था, टीचिंग और लर्निंग होता था। एतासु विद्यासु, इस विद्याओं में चत्वारो वेदा, चारों वेद, 6 वेदांगानि, 6 वेदों के अंग, पुराणम और पुराण, न्याय, मीमांसा, स्मृति, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद, अर्थवेदा, 4 उपवेदा च समाविष्टाः सन्ति। इन वेदों में चारों वेद की, 6 वेदों के अंग की, पुराणों की, न्याय की, मीमांसा की यानी किसी के मन की बात को जानने की, स्मृति ज्ञान बढ़ाने की, आयुर्वेद दवाओं का, धनुर्वेद धनुष विद्या सिखाना, गंधर्ववेद हमारे आचरण में कैसा व्यवहार होना चाहिए ऐसा, और अर्थवेद कैसे पैसा कमाना चाहिए। इसमें ये सब वेद जो है समाहित थे और उसके अंदर लिए गए थे। बौद्ध दर्शन से जैन दर्शन चैतन्य केंद्रम संजात है, वहाँ पर बौद्ध दर्शन का और जैन दर्शन का भी केंद्र सेंटर था। ख्रीस्त 4th शताब्द्यां, ईसा पूर्व 4th शताब्दी में ऋग्वेद से भास्कर स्कंद स्वामी संजात, ऋग्वेद के भाष्कर स्कंद स्वामी हुए। स अत्रैव अवसत, वह यहाँ पर ही रहते थे। एतत् सूचयति, वह ऐसा दर्शाते हैं कि यत् गुप्त काले यत्र वेदाध्ययनम प्रचलति अस्मि, वो ऐसा यहाँ पर सूचना सूचित यानी दिखता है कि गुप्त काल में भी वेद का अध्ययन प्रचलित था। ख्रीस्त 4th शताब्दी में, ईसा पूर्व 4th शताब्दी में सुप्रसिद्ध बौद्धाचार्य स्थिरमति गुणमती जैनाचार्य, बहुत ही फेमस बौद्ध के आचार्य स्थिरमति गुणमती, बहुत ही बुद्धिशाली, गुणों में बहुत ही बुद्धिजीवी, जैनों के आचार्य श्री मल्लवादी सूरी च अत्र विद्या व्याख्यान कुर्वन्ति, यहाँ पर श्री जैनों के आचार्य श्री मल्लवादी सूरी भी यहाँ पर विद्या और व्यासंग विद्याओं का अध्ययन करवाते थे और करते थे। एतत् सूचयति यदत्र जैन बौद्ध दर्शनानापि अध्ययनम प्रचलति अस्मि, ऐसा सूचित यानी दिखता है कि यहाँ पर जैन और बौद्ध दर्शन के अध्ययन भी प्रचलित थे। अत्र यथा रुचि यथा मति छात्रा पठन, जिसकी जैसी रुचि होती थी, जिसमें जिसको इंटरेस्ट होता था वैसा छात्र स्टूडेंट पढ़ते थे। प्रवेशार्थ मत्र प्रवेश परीक्षा भवत, प्रवेश पाने के लिए यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता था। ताम उत्तराय, उसमें उत्तीर्ण होकर ही अत्र यहाँ छात्र से प्रवेश शक्याति, छात्र प्रवेश ले सकता था। ख्रीस्तस्य 5वीं शताब्द्याम इदम उपनगरम मैत्रकाराम राजधानी आसीत्, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में यह उपनगर मैत्रका की राजधानी थी।
मैत्रकाणां व्यवस्थानुसारं मैत्रका की व्यवस्था के अनुसार अध्ययन से समाप्यानंतरम अध्ययन यानी पढ़ाई समाप्त होने के बाद वाद सभायाम वाद विवाद यानी डिबेट होता था। शास्त्रार्थे विभिन्नायाम शास्त्रों में विभिन्न मत मनांतराम सब लोग अपने अपने मत यानी अपने अपने विचार विमर्श रखते थे और उसका खंडन मंडन एक दूसरे को हराते थे, एक दूसरे से डिबेट करते थे। अनेकस्मयी विजयी जनाया अनेकस्मयी विजयी जनाया राजा पारितोषिक रूपेण अनेक विजयी लोगों को जीतने वाले लोगों को राजा इनाम के रूप में पारितोष यानी इनाम के रूप में पुरस्कार के रूप में भूमि में अयच्छत जमीन देते थे। कदाचित विजयी जाना कुछ विजयी यानी जीते हुए लोगों का नामानि नाम विद्यापीठस्य विद्यापीठ यानी विद्यालय के द्वारे या दरवाजे पर गेट पर उत्किंतानि अभवन टांग दिया जाता था, पोस्ट लिस्ट लगा दी जाती थी। क्रिस्तत् पूर्व प्राय ईसा पूर्व प्राय 5वीं शताब्दी से पहले भगवत महावीर जन्मस्य अभवत्। भगवान महावीर का जन्म हुआ। तस्मिन् काले उस समय भगवता महावीरेण भगवान महावीर ने यह उपदेश प्रदत्य यह उपदेश दिया। स आगम नामना प्रसिद्धा वह जो है आगम नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम आगम यह आगम वर्ष 500 यह आगम वर्ष 500 यानी 500 वर्ष तावत तब तक मौखिक परंपरायाम सुरक्षित मौखिक रूप से सुरक्षित था। एवं ही श्रूयते ऐसा सुना जाता है यद ख्रीस्तस्य तृतीयां शताब्द्याम ईसा पूर्व 3री शताब्दी में नागार्जुन नामना प्रसिद्ध विदुषः नागार्जुन नाम के प्रसिद्ध यानी फेमस विदुष यानी विद्वान अध्यक्षतायाम अध्यक्ष एक जैन साधु समित मिलित एक जैन साधु इनसे मिले। अस्यायाम आगम ग्रंथाया इनसे ही आगम ग्रंथ का लेखन प्रस्ताव अभवत लिखने का प्रस्ताव हुआ। अत्र लेखवद्दावाणी वल्भी वाचना नामना प्रसिद्धा जाता इनकी लिखी हुई वाणी वल्भी वाचना नाम से प्रसिद्ध हुई। ख्रीस्तस्य 9वीं शताब्द्या वल्भी नगर से विनाश अभवत। ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी में वल्भी नगर का विनाश हो गया, परंतु तस्य अवशेषा लेकिन उसके निशान अद्यापि तस्य समृद्धि सूचयन्ति आज भी उसकी समृद्धि यानी विकास को की सूचना देता है, विकास को दर्शाता है। एवं भारतस्य प्राचीनेषु विद्या केंद्रेषु वल्भी एकतम आसीत् इतिहासे च अद्यापि वर्तते। भारत के पुराने समय में विद्या का केंद्र जो एजुकेशन सेंटर था वल्भी उसमें एक था, यह इतिहास में आज भी विद्यमान है।